बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदनान अली है और आज हम एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 जो कि फंक्शन और लिमिट के बारे में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन का टॉपिक। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन एफ हमारे पास किसी एक सेट से दूसरे सेट तक एक ऐसा रूल है जिसमें पहले सेट का हर एलिमेंट वो दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ यूनिकली मैप करे। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में ये है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, कि एक फंक्शन एफ सेट एक्स से सेट वाई तक एक ऐसा रूल है दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स एन एक्स। अब इसका मतलब ये है कि एक्स में से हर एलिमेंट, ये हमारे पास इस एक्स का क्या है, एलिमेंट है, कि इस एक्स में से हर एलिमेंट वो वाई के हर एलिमेंट के साथ क्या करे, यूनिकली मैपिंग करे। उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई तक हमारे पास ये क्या होना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के हर एलिमेंट के साथ यूनिकली मैप हो। ये देखिए, अब इसकी मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारे पास सेट एक्स और ये हमारे पास सेट वाई। अब सेट एक्स से सेट वाई के पे एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सेट एक्स का, ये हमारे पास सेट एक्स के एलिमेंट है, ये हमारे पास सेट वाई के एलिमेंट है, जिसमें हमारे पास सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के हर एलिमेंट के साथ क्या हो, यूनिकली मैप हो। अब यहाँ पे ये देखिए, ये यूनिकली मैप है। देखिए ए हमारे पास 1 के ऊपर मैप हो रहा है, बी 2 के ऊपर मैप हो रहा है और सी 3 के ऊपर मैप हो रहा है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन इसमें ये है कि अगर हमारे पास सेट एक्स का एक एलिमेंट सेट वाई के 2 एलिमेंट के साथ अगर मैप हो तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे अगर ए जो है ना एलिमेंट, अगर हमारे पास 1 के ऊपर भी मैप करे और 2 के ऊपर भी मैप करे तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसलिए हमारे पास क्या होगा, सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के हर एलिमेंट के साथ यूनिकली मैप हो तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अच्छा, अब इस फंक्शन में हमारे पास 2 सेट यूज हो रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। ये जो हमारे पास सेट एक्स है इसको हम कहेंगे फंक्शन की डोमेन, और ये जो हमारे पास वाई है सेट, इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन की रेंज कहेंगे। आप फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हो कि फंक्शन जो है ना, हमारे पास एक ऐसी मशीन है, ये हमारे पास एक मशीन है जिसमें हम कोई भी इनपुट देते हैं तो वो फंक्शन हमारे पास आउटपुट की सूरत में कोई ना कोई आंसर हमें निकाल देता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो अब ये फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब हम डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज को। डोमेन क्या होती है कि रेंज क्या होती है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो सेट एक्स है वो फंक्शन की डोमेन कहलाएगी और जो सेट वाई है वो फंक्शन की रेंज कहलाएगी। तो अब हम डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ये है कि हमारे पास इस फंक्शन में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास डिपेंडेंस वेरिएबल होती है और एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल होती है। जैसे हमारे पास मैं कोई एक फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन ये है कि ये जो हमारे पास एक एरिया है वो हमारे पास क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। एक्स हमारे पास क्या है, साइड है, और ए क्या है, हमारे पास एरिया है। अब इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होती हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, अगर मैं इसी फंक्शन में अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो a की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं 2 तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर, जो कि किसकी इक्वल है, 4 के इक्वल। मतलब ये है कि x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो a है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो a है वो हमारे पास x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास a की वैल्यू आई है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो ये हमारे पास a है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट करने से हमारे पास a की वैल्यू आई,
x की वैल्यू पुट करने से जो a की वैल्यू आई, इसलिए हमारे पास a क्या है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गया और a क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अच्छा, अब इसको हम क्या कहेंगे, अब इसको मैं यहाँ पे ये देखो, ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये एक फंक्शन बन गया। ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। क्यों, इसमें आप यहाँ पे ये देखें a डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अब ये तो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ लिया। सेम हमारे पास एक और है, जैसे अगर हमारे पास वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे ये देखो, r की जो भी वैल्यू मैं पुट करूंगा तो v की हमारे पास वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू पुट करने से v की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो r है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो v है ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि v किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर। r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमारे पास क्या कहलाएगा, v इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी v हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और r हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब हम पढ़ रहे हैं डोमेन और रेंज के बारे में, फंक्शन की डोमेन और रेंज। सबसे पहले हम डोमेन के बारे में पढ़ते हैं कि डोमेन क्या चीज होती है। डोमेन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन जो है हमारे पास एक सेट x से y के ऊपर क्या है, हमारे पास उसकी एक मैपिंग है। इसमें जो हमारे पास सेट x होगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन की डोमेन, और जो सेट y है वो हमारे पास फंक्शन की रेंज कहलाएगा। अच्छा, डोमेन जो है ना, डोमेन हमारे पास ये है, ये इनपुट है कि फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पुट करें वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब डोमेन में हमारे पास किसी भी फंक्शन में हमारे पास उसकी डोमेन में कौन कौन सी वैल्यू शामिल होती हैं। अब यहाँ पे बात ये है, डोमेन की डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन में x की जो भी वैल्यू पुट करो, अगर x की किसी भी वैल्यू के ऊपर फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए, तो वो वैल्यू डोमेन में शामिल नहीं होगी। ठीक है ना, कैसे, अब यहां पे ये देखो, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है f of x that is equal to x square। ये मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है। आप f of x को किसके, y के इक्वल भी पुट कर सकते हो। अब इसकी हमने क्या देखनी है, डोमेन देखनी है। देखो, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में आप x की जो भी वैल्यू पुट करो तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव पुट करो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू लाजमी आ जाएगी। अगर मैं -2 पुट करूं इस फंक्शन में तो वो हमारे पास 4 आंसर देगा। सेम अगर मैं क्या पुट करूं, 2 पुट करूं तो वो हमारे पास क्या देगा, वो भी 4 आंसर देगा। अब इसमें आप यहाँ पे ये देखें, ये अब इस फंक्शन में हमारे पास x की हमने जो भी वैल्यू पुट की तो y की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है जो इसकी डोमेन होगी वो डोमेन ये होगी कि आप पूरे के पूरे रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू लाजमी आएगी। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, पूरी की पूरी रियल नंबर होगी। रियल नंबर इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। सेम हमारे पास एक और फंक्शन है f of x y is equal to f of x that is equal to 1 over x। अब इसकी डोमेन हम देखेंगे। अब इसकी डोमेन में हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन में आप नेगेटिव की कोई भी वैल्यू पुट करो तो आपके पास कोई ना कोई आंसर लाजमी आएगा। पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तो तब भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू लाजमी आएगी। अब यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इस फंक्शन में 0 पुट करूं, यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करूं तो 1 over 0 किस चीज के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे पास इन्फिनिटी के। मतलब ये है कि ये हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। अब इस फंक्शन में आप यहाँ पे ये देखिए, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से ये फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। तो मैंने डोमेन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि वो वाले वैल्यू आपने नहीं लेने जिसमें फंक्शन क्या हो जाए, जिस वैल्यू के ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो जाए वो डोमेन में शामिल नहीं होगी। अब इस फंक्शन में आप यहाँ पे ये देखें, 0 हमने शामिल किया तो फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। इसका मतलब ये है कि 0 इस फंक्शन में शामिल नहीं है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर होगी लेकिन इसमें से 0 शामिल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से 0 निकाल देंगे। ये हमने 0 निकाल दिया, तमाम के तमाम रियल नंबर में से हमने 0 निकाल दिया, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी।
अच्छा, ये हमारे पास, ये हमने एक फंक्शन लिया था, ये हमने दूसरा फंक्शन लिया था, ये डोमेन आगे। सेम हमारे पास जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डोमेन भी अलग है, हमारे पास जो लॉग फंक्शन है उसकी डोमेन भी अलग है। ये तो हम सिंपल आम फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी डोमेन और रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लॉग फंक्शन है वो हम आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे, उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ मजीद फंक्शन लेते हैं, हम ये देखते हैं कि उनकी डोमेन क्या होगी। जैसे कि हमारे पास फंक्शन ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन की डोमेन के बारे में हम ये देखेंगे इसकी डोमेन क्या होगी। अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन आ जाए तो आपने सिंपल ये करना है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी आपने उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। जैसे ये x प्लस 1 है, आपने x प्लस 1 को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। अब इसमें से आप x की वैल्यू निकालें, x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस 1 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -1। मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये जो मैंने मेथड बताया है इसमें से आप लोग सिर्फ ये जान सकेंगे कि वो कौन सी वैल्यू है जो कि हम फंक्शन में पुट करेंगे, उसके ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अगर इसी फंक्शन में मैं x की वैल्यू पुट करूं तो ये x की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। तो ये फंक्शन दोबारा क्या आ गया, अनडिफाइन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ -1 के ऊपर अनडिफाइन है, बाकी तमाम के तमाम रियल नंबर के ऊपर क्या है, ये फंक्शन डिफाइन है। तमाम के तमाम रियल नंबर के ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन आ जाए कि आपने इसकी डोमेन बतानी है तो आपने सिंपल क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको आपने 0 को इक्वल पुट कर देना है। 0 को इक्वल जब आप उसको पुट करेंगे तो आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और वो x की वैल्यू आपने क्या करनी है, आपने x की वैल्यू x की जगह पे पुट करनी है। तो वो फंक्शन के जो वैल्यू x की आएगी उसके ऊपर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो वो जो वैल्यू होगी वो फंक्शन में शामिल नहीं होगी, वो उसकी सॉरी डोमेन में शामिल नहीं होगी। तो बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगे वो तमाम की तमाम उसकी डोमेन में शामिल होंगी। अब यहाँ पे ये देखो, अब इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन भी सेम यही होगी, क्योंकि सॉरी ये नहीं होगी, इसकी डोमेन ये होगी कि रियल नंबर में से आपने क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ -1 को निकाल देना है, बाकी तमाम की तमाम इसकी क्या होंगी, डोमेन में शामिल होंगी। तो ये अब हम आगे इसकी रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। डोमेन तो हमने पढ़ ली, डोमेन आप लोगों ने देख लिया। डोमेन वो वाली वैल्यूज होती हैं जो कि हम फंक्शन में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं रेंज के बारे में। रेंज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपके पास एक फंक्शन है, ये सेट x से y के ऊपर इसकी मैपिंग है। तो ये जो x है ये हमारे पास इनपुट होगा, और ये जो y है वो फंक्शन की क्या कहलाएगी, आउटपुट। अब ये जो y है आउटपुट जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। लेकिन रेंज में भी फर्क है कि रेंज आपके पास किसी भी फंक्शन का अगर कोई भी आंसर आ रहा है तो आपने उसको देखना है कि इसकी रेंज कहां से कहां तक है। जैसे ये वाला फंक्शन हमने डिस्कस किया था एक्स स्क्वायर, इसकी जो डोमेन मैंने बताई थी, इसकी डोमेन मैंने बताई थी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। ये मैंने इसकी क्या बताई थी, डोमेन बताई थी। अब हम इसकी रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे ये देखें, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब ये है कि अगर अब सेट ऑफ रियल नंबर कौन से होते हैं, अब यहां पे ये देखें, 0 के राइट साइड पे तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर, और उसके लेफ्ट साइड पे तमाम के तमाम कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, क्योंकि इस फंक्शन का क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर किसी भी नेगेटिव वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव वैल्यू में। अब यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इसी फंक्शन में जो भी नेगेटिव वैल्यू पुट करूं तो ये फंक्शन उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू लेता हूं, मैं लेता हूं -2। अब -2 जब मैंने लिया तो नेगेटिव का स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव की इक्वल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, 4 की। तो अब ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 4 आ जाएगा। मतलब ये है कि इसमें आप अगर नेगेटिव पुट करो तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, 0 पुट करो तो 0 आंसर देगा, और अगर पॉजिटिव पुट करो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आंसर देगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव में देगा। जैसे अगर मैं इसमें पॉजिटिव पुट करूं, मतलब +2 पुट करूं,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर जो कि किसकी इक्वल है 4 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे ये देखें, इसमें मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट की और पॉजिटिव वैल्यू पुट की, दोनों का आंसर किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। और अगर मैं इसमें 0 पुट करूं तो ये फंक्शन 0 के ऊपर क्या आंसर देगा, 0 ही देगा। इसका मतलब ये है कि इसमें मैं जो भी वैल्यू पुट करूं वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं आएगी। मैं जो भी वैल्यू पुट करूं उसका जो आंसर आएगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव क्या होगा, ये स्क्वायर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास रेंज होगा वो रेंज क्या होगा, इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो हमारे पास ये होगी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए मैंने 2 ब्रैकेट्स यूज किए, एक ये ब्रैकेट्स और एक ये ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट को हम नाम देते हैं ओपन सेट का और इसको हम क्या देते हैं, क्लोज सेट का। ओपन सेट का क्या मतलब है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो ये वाली वैल्यू है वो इस सेट में शामिल नहीं है, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो वाले वैल्यूज, वो जो भी वैल्यू होगा जिस सेट पे ये ब्रैकेट लगा होगा वो सेट में शामिल है। अब यहाँ पे ये देखो, इसकी रेंज में हम ये देखते हैं 0 हमने पुट किया तो आंसर क्या आ गया 0, मतलब ये है कि इसकी रेंज में 0 शामिल है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगा दी, क्लोज ब्रैकेट लगा दी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 क्या है, इस सेट में शामिल है। अच्छा, अब इन्फिनिटी जो है ना, इन्फिनिटी क्या है, वो तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इस सेट पे ओपन जो ब्रैकेट लगा दी। इसका मतलब ये कि इन्फिनिटी इस सेट में शामिल नहीं है, तो इसकी जो रेंज होगी वो ये वाली रेंज होगी। अब हम और फंक्शन डिस्कस करते हैं, जैसा कि हमारे पास, मैं कोई एक और फंक्शन ले लेता हूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिंपल मैं ये फंक्शन ले लेता हूं 1/x, दोबारा वही फंक्शन ले लेता हूं जिसकी मैंने डोमेन ली है। अब इसकी डोमेन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था, इसकी डोमेन हमारे पास रियल नंबर में से सिर्फ 0 शामिल नहीं है, बाकी तमाम के तमाम इसके डोमेन में शामिल है। अब इसकी रेंज क्या होगी, अब इसकी रेंज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, रेंज क्या होगी। अब यहां पे ये देखो, इसकी वैल्यू 0 तो इसमें शामिल नहीं है, 0 तो इसकी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। अगर हमारे पास ऊपर कोई भी वैल्यू होती तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के, अगर जैसे कि हमारे पास ऊपर अगर ये होता कि x - 1 डिवाइडेड बाई x, तो ऊपर हमारे पास 1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या 1, तो 0/1, तो ये हमारे पास क्या 0 आंसर आ जाता ना। अगर ऊपर इस तरह का अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता तो तब हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन में हमारे पास की रेंज में क्या है, 0 शामिल है, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। लेकिन इसमें आप यहाँ पे ये देखें 0 तो इसमें आ ही नहीं सकता। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है इसके आंसर में, अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करूं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर मैं इसकी रेंज में, इसमें अगर मैं क्या करूं, नेगेटिव वैल्यू पुट करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जो भी वैल्यू पुट करो, अगर आप यहाँ पे ये पुट करो कि 1 और -2, तो ये आंसर हमारे पास -0.5 देगा। सेम हमारे पास 1/2 देगा तो हमारे पास प्लस 0.5 आंसर देगा। अब इसमें आप यहाँ पे ये चेक करें, इसमें 0 आंसर नहीं आएगा, कहीं पे भी 0 आंसर नहीं आएगा, इसी फंक्शन में कहीं पे भी 0 आंसर नहीं आएगा। कौन कौन से आंसर होंगे, अब पहला आंसर ये होगा कि हमारे पास नेगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव भी आ सकते हैं सिवाय 0 के। अब इसकी रेंज को हम कैसे लिखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई, नेगेटिव वैल्यू भी आ गई, सिर्फ 0 नहीं है, तो इसकी रेंज को हम डिनोट कैसे करेंगे। इसकी रेंज को डिनोट करने का तरीका ये है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 तक तमाम की तमाम वैल्यू शामिल है। अब 0 के साथ हम कौन सी ब्रैकेट लगाएं, ये वाली लगाएं या ये वाली। अब मैंने ये बताया था कि इस वाली ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो जिस वैल्यू के साथ ये ब्रैकेट लगी होगी वो सेट में शामिल है, और जिसके साथ ये वाली ब्रैकेट लगी होगी वो सेट में शामिल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 0 इसकी रेंज में शामिल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे। अब ये तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, अब हमने पॉजिटिव भी तो ऐड करने हैं ना, तो बीच में हम क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे। यूनियन क्यों लगाएंगे, यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन की डेफिनेशन आप लोगों ने सेट के चैप्टर में पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है कि यूनियन का मतलब ये कि इकट्ठा करना। अब आगे क्या है, आगे दोबारा हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 इसमें सिर्फ शामिल नहीं है, बाकी तमाम की तमाम वैल्यू शामिल है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी।
तो ये तो हमारे पास डोमेन और रेंज के बारे में हो गया। बाकी मजीद फंक्शन के बारे में आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को इसकी डोमेन और रेंज के बारे में काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कोई भी फंक्शन, अगर आपके पास कोई ग्राफ गिवन है तो ग्राफ को देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है कि वो आपने ये बताना है, उस लाइन को आप ड्रा करके उससे आप ये बता सकते हैं कि ये ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। जैसे अब सपोज मेरे पास एक ग्राफ ये है स्ट्रेट लाइन। अब इसके ऊपर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट इसके जरिए आप ये देखें कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो, ये मतलब वर्टिकल लाइन है। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ के किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरे तो वो फंक्शन होगा, और अगर वर्टिकल लाइन उस ग्राफ के दो पॉइंट को टच करके गुजरे तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में आप यहाँ पे ये देखिए सिर्फ इसी पॉइंट को टच करके ये लाइन गुजर रहा है, इसका मतलब ये कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। सेम हमारे पास, मैं एक और ग्राफ ले लेता हूं, वो ग्राफ ये है, ये ग्राफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अच्छा, इसमें भी आप अब यहाँ पे ये देखें, वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रा करें, यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो आप यहाँ पे ये देखें ग्राफ में से ये लाइन सिर्फ एक ही जगह पर टच करके गुजर रही है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, ये देखो, ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसके ऊपर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रा करो। अब यहां पे ये देखो, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अब इस ग्राफ के ऊपर जब हमने वर्टिकल लाइन ड्रा किया तो ये दो पॉइंट को टच करके गुजरे हैं। देखो कौन कौन से, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है, और ये भी फंक्शन का है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। आप ले लीजिए नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसी ग्राफ में से जब हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की तो वर्टिकल लाइन ने उस ग्राफ को दो पॉइंट के ऊपर टच किया। तो जब दो पॉइंट के ऊपर कोई भी आपके पास ग्राफ, वर्टिकल लाइन जब दो पॉइंट के ऊपर टच हो तो वो ग्राफ हमारे पास फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या था, वर्टिकल लाइन टेस्ट। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको आगे मजीद डिस्कस करेंगे।